नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, सुखी रखे, दीर्घायु रखे। इस कोरोना महामारी में माँ, इष्ट देव, कुल देवता, आदित्यादि नवग्रह सब हमारे अनुकूल हों और हम सब लोगों की रक्षा करें, संसार की रक्षा करें। आज का विषय है पंचांग। पंचांग के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। तिथि वारम च नक्षत्रम योग करणम एव च यत्रेत पंचकम स्पष्टम पंचांगम तनिगद्यते। यानी जिसके 5 अंग होते हैं उसे ही पंचांग कहा जाता है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, जिनके स्पष्ट मान जिसमें दिए गए होते हैं उसे पंचांग कहा जाता है। तिथि, शुभ तिथि, शुभ वार जिसे हम कहते हैं, पंडित जी के पास जाकर के कि हमारे लिए शुभ वार कौन सा है, शुभ तिथि कौन सा है। तिथि माने प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी से लेकर अमावस्या तक या कृष्ण पक्ष में और पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष में जो तिथियां होती हैं उन्हें तिथि कहा जाता है। शुभ तिथि, हर कार्य के लिए तिथि का विधान होता है कि कौन सी तिथि में कौन से कार्य किए जाएं। इन चीजों को जानने के लिए हम जब पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी पंचांग देखकर ही हमें बताते हैं। तो शुभ तिथि की जानकारी जिसमें दी गई होती है, सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इन वारों में किस वार में कौन सा कार्य करना चाहिए, इसकी जानकारी जिसमें दी गई होती है उसे पंचांग कहते हैं। नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां विजित नक्षत्र होता है। तो कौन से कार्य के लिए कौन सा नक्षत्र शुभ होता है उसकी जानकारी जिसमें दी गई होती है उसे पंचांग कहते हैं। योग, शुभ योग की जानकारी जिसमें दी गई होती है उसे पंचांग कहते हैं। करण, शुभ करण की जानकारी जिसमें दी गई होती है उसे करण कहते हैं। तो इनके जो स्पष्ट मान गणना ज्योतिषियों द्वारा की गई होती है जिसमें इसकी जानकारी होती है उसे पंचांग कहते हैं। पुरोहित लोगों के पास, अपने कुल पुरोहित के पास जाकर के या किसी भी विद्वान पंडित के पास जाकर के हम जैसे गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो हम जाते हैं, पंडित जी हमारे गृह प्रवेश करना है, कौन सा शुभ मुहूर्त हमारे लिए है, कौन सा दिन हमारे लिए शुभ होगा, इसकी जानकारी जिससे हम लेते हैं उसे पंचांग कहते हैं। यानी तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, ये जिसके 5 अंग हैं उसे पंचांग कहते हैं। यथा समय जो भी व्यक्ति इनका ज्ञान रखता है उसके कार्य जो हैं सिद्ध हो जाते हैं। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य शुभता देता है, यह सब जानते हैं। शुभ योग में किया गया, शुभ तिथि में, शुभ वार में, शुभ करण में किया गया कार्य सिद्धि प्राप्त कराता है और उस घर में रहने वाले या उस कार्य को करने वाले लोगों को सिद्धि की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और रोग शोक से वह व्यक्ति दूर रहता है। कौन व्यक्ति? जो पंचांग के अनुसार अपने कार्य को करते हैं। लेकिन आज के युग में लोग सोचते हैं कि पंडित तूने तो यह अपने खाने पीने का जुगाड़ बना रखा है, पंडितों को तो अपने खाने पीने का माध्यम चाहिए, इसलिए कुछ न कुछ उल्टा सीधा वो पढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं है। पंडित भी कोई, सारे पंडित तो विद्वान नहीं, किसी पंडित ने पंचांग नहीं बनाया है। पंचांग को सीखा जाता है, बनाना के लिए सीखा जाता है, ज्योतिषियों के पास जाया जाता है और ज्योतिषियों को भी हमारे पुरातन ऋषि मुनियों के द्वारा जो गणना की गई है, जो शिक्षा उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा आगे को दिया है,
और वो परंपरा आगे चलते चलते जो है आज सभी लोग उस परंपरा को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंचांग की गणना करते हैं। पंचांग की गणना में भी बहुत ही समय लगता है। पंचांग बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन लोगों की सोच है कि यह तो पंडितों ने अपने खाने पीने का एक व्यवसाय बना रखा है। ऐसा नहीं। अगर हम पंचांग के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो हमें अशुभता की प्राप्ति होती है। तात्कालिक रूप से हमें लाभ दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक रूप से जब उसके परिणाम बाद में आते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, किसी विद्वान पंडित को दिखा करके ये कार्य नहीं किया, शुभ मुहूर्त निकाल के यह कार्य नहीं किया, फिर हम पछताते हैं। लेकिन फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। जो हानि होनी होती है वो हानि हो जाती है। इसलिए इन चीजों का हमें ज्ञान रखना चाहिए। और हमारे जो परंपरा है कि नए संवत्सर के अवसर पर अपने कुल पुरोहितों को बुला करके नए पंचांग का अनावरण करते हैं, अपने घर में नए पंचांग को रखते हैं, अपने मंदिरों में नया पंचांग रख करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं। हमें देखना नहीं भी आता तो हम कुल पुरोहितों को बुला करके पंचांग दिखवाते हैं और पंचांग से जो जो चीज हमारे राशि के लिए शुभ होती है उसके बारे में हम उसे जानते हैं। यह हमारी एक परंपरा है। पंचांग के अनुसार किया गया कार्य हमेशा शुभता देता है, शुभ फलों की प्राप्ति हमें होती है। आप सबसे अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी में सब एकजुट होकर के अपने इस देश के साथ इस महामारी से लड़ें। सरकार का सहयोग करें। सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश में दिए गए हैं उनका पालन करें। घर से बाहर यदि हम निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सैनिटाइजर उपलब्ध ना हो तो घर में गर्म पानी से अपने हाथ पैरों को धोएं, कपड़ों को धोएं, गर्म पानी पिएं और अपना गरारा करते रहें। जुकाम लगने वाली चीजों को न खाएं। यानी अपनी सुरक्षा अपने हाथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।